अखनूर के रियासी के मुशारा कि मैंने कम से कम 12,000 से ज़्यादा लोगों के लिंक लगवाए हैं फ्री, जिसमें सबका मेरा साथ साथ रहा। 88 ने किया, अनंतराम ने किया, तो ये सारे ही हमारा एक मजमूई अप्रोच है, कंबाइंड विजडम है हमारी, जिसमें हम ऐसे पानी का, ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई करने वाली नहीं। हम आगे सर पुंछ की हिस्ट्री में 1947 40% के इलेक्शन हुए, तो ये जो हमारे मेरे भाई हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छी बात, जिसको मैं कहूँगा एक आने वाली चीज को ये सराहना करती है। मैं बतौर खुद प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ, जम्मू पे जाने का मौका भी मिला, लेकिन गुफ्तगू अक्सर होती थी, इनकी रहनुमाई में ये चलते थे। तो मेरा ये मानना है, फैमिली में बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ इस महफिल में जितने भी हमारे गांव से दूर दराज इलाके से सरपंच, पंच, रिटायर्ड फौजी, हमारे जसपाल जी, बाकी के हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, हमारी छोटी बेटियां, बहनें, ये सब आपको देखने के लिए आए हैं खुसूसी तौर पे कि आज जो हमारे सिजाद लोन साहब हैं, जिनकी पार्टी है ये पीपल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आज पहली बार, जैसा रात को कमजी जी कह रहे थे कि आपने काफ़ी देर कर दी आने में, ये सिलसिला पहले शुरू होना चाहिए था, तो इसमें कई कारण थे जो आपने बताए। अब ये सिलसिला आगे इसी तरह जारी रहे, जैसा कि हमारे IGP साहब राजा साहब ने रात को कहा था कि इंशाल्लाह इस बात को हम लेके आगे चलेंगे। जहाँ तक तलब है सर, ये जो मैं बात करूँ पुलिस की, ये इंडिपेंडेंट अरेस्ट वाइज स्टेट थी 1947-48 से पहले, और ये इंडिपेंडेंट रही, और ये इंडिपेंडेंट वैली के साथ भी नहीं थी, ना ही ये जम्मू के साथ। यहाँ का सिर्फ एक सिलसिला था जो हमारी राजा अब्बास साहब के पास तक था कि जो ओडी जी इसके साथ ही लिंक थी, वहाँ पे एक पुंछ हो। ये है कि हर मजहब में शराब मना है, नहीं पीना है, हिंदुओं में, सरदारों में, मुसलमानों में इसको सख्त मना किया गया है। किलोमीटर में मस्जिदें हैं, हर फिरके की मस्जिदें, हमारे जो छोटी मस्जिद के अवाम, बड़ी मस्जिद के अवाम, वो कहते हैं कि शराब यहाँ जब हम इजाज़ बनाते, मुझे खुदा एहसान था कि मुझे मौका दिया आपने, ताकत दिया आपने, तो मैं ऐसा सोचा करता हूँ मैं आपके बच्चे को नौकरी दूंगा, ताकि मेरा खुदा करो, मैं आपको कहीं काम करूँगा, छोटा दूंगा, तो क्या वो भी उठ जाए। कितनी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिया किसी को अस्पताल में काम हो, कहीं काम हो, असल तो ये है जो अगर वाली साहब कहते हैं का पानी रोजगार, इससे हमेशा गुजारा। कानून कुदरत है, ये बदलाव आना है और बदलाव हमेशा होता रहेगा। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम किस तरीके का बदलाव चाहते हैं। आप समझते हैं कि जो हमारा ये तबका है, हमारी जो ये गरीब अवाम, गरीब कौम जिससे हम बिलोंग करते हैं, आपके पास हमेशा ये चॉइस है, आपके पास ये हमेशा ये दे रखी है अल्लाह ताला ने एक आजादी और कुव्वत कि आप अपने लिए बेहतर समझें, क्या बेहतर जानते हैं, क्या बेहतर चाहते हैं, वो आपकी अपनी एप्रिसिएशन और आपकी अपनी जहानत है कि आप किस चीज को अपने लिए मुंतखब करें। हमारे तौर पर मैं और वकील साहब जो अपनी पार्टी की तरफ से यहां आए हैं, हम हम्बल, अपने बड़े ही हम्बल तरीके से, मैंने 35 साल
5-6 महीने किए, रेंज 3-4 महीने किए, जोन किए और क्राइम वगैरह जो इतनी इंपॉर्टेंट जगह की, उसका मकसद एक ही था कि आज भी मैं अपनी सोसाइटी में जब वापस जाता हूं तो लोग मुझे आज सलाम भी करते हैं, गले भी लगाते हैं। मुझे रिटायर होते ही घर में अपने उड़ी वाले ले गए, ना जी तुसी लोड़ तुसी वापस आओ, अपने घर आकर बैठो। मैंने भी समझा मुझे जाना चाहिए वापस। और पहली दफा आप हैरान रहेंगे, मैंने एक सिटिंग मिनिस्टर को वहां से आउट किया, 20,000 वोट एक पुलिस वाले को। ये नहीं कि कोई जबरदस्ती है, ये है कि सिंसियरली वो हमने वाला हम पहला इस तरह समझता हूं कि पुलिस रियासत की बात सरकारी से लेके यहाँ के जितने भी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो सारे मामडन थे। उनकी मौजूदगी में इन्होंने किसी ने नहीं सोचा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि शराब नशाबंदी को बंद किया जाए। कुछ पीने वाले भी कहते हैं नहीं जनाब शराब बंद की जाए, जहाँ वो ना पीने वालों की कोई नहीं सुनता है तो पीने वाले कहेंगे तो उनकी कौन सुनेगा। तो इसलिए लिहाजा दरख्वास्त है जनाब, आप इस पार्टी के आपने इस एजेंडे में इस बात को रखा है, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं। अगर दिल्ली की जानब से, रियासत के हुक्मरानों की जानब से यहाँ पर जगह जगह शराब खोली जाती है, तो इस तरफ से अंदर से शराब, बाहर से चिट्टा आता है, ये नशा आता है। बड़े लोग हमारे यहाँ पे नौजवान जो हैं वो नशे की वजह से हर साल मुसलमान लड़के, हिंदू लड़के, सरदार लड़के, ये 15-20 लड़के हर साल यहाँ नशे की वजह से मारे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जनाब कि आप भी सीनियर हैं, बहुत बड़े, किसी को तो कहने सुनाने की ज़रूरत नहीं। आप इस एजेंडे पर ध्यान रखें कि ये जो नशा है, चिट्टा है, ये जो नौजवानों में लत लग रही है आस्ते आस्ते, तो ये बंद होनी चाहिए। दूसरा, कमेटी के लिए मैंने कहा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है इस पर जनाब ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि आपकी जो आमद है वो बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह ताला, मैं आगे में कहूँगा, मेरे काम की शायद कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरे बंदे आप किस लिए दौड़ बना रहे हो, बाधा ज़्यादा दौड़े हैं, सबके लिए एक ही कहानी, चाहे बंदा सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान, किस लिए बना रहे हो, अर्थात बाकी काम नहीं। आपको सवेरे पाकिस्तान की तरफ रखनी पड़ती, देखो ना आपकी दादी पाकिस्तान में अगर लीडर को सियासतदान को नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इस माजी दुनिया में हम ज़्यादा लगे हैं, वो खबर कम याद है, यहाँ से जाना कम याद है, इसलिए हम कहते हैं ये दौलत बड़े ही दुनिया है, क्या पता है असली दुनिया है। और जिसको वो एहसास, मैं कहता हूँ जो सियासत है ना, सियासत इबादत है, तीन मकसद हर मकसद सिखा सियासत, मैं सियासत वो मैं बड़ा कहना पड़ रहा है मुझे आज यहाँ कि आज तक जितने भी पार्टीज आए सबज बाग दिखाए। मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ जनाब हमारे सीनियर पार्टी के अब्दुल गनी वकील साहब से, साथ हमारे एजाज अली साहब से, कि हमारे साथ ये जो नाइंसाफियां हुई वो बखूबी हमारे कायद इंजीनियर रेदम सिंह जी जानते हैं। मैं बताता चलूं, अगर मंडी ब्रिज से छोर बगड़ियां आप लोग पहुंचाते हैं, करें हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट ने एक बना के रखी है, लेकिन हमारे समर किनारी साजिया दरिया से लोग 25-30 किलोमीटर सफर तय करके यहाँ पुंछ हॉस्पिटल आते हैं। एक आवर शाम गवर्नमेंट ने इतने खर्चा करके बिल्डिंग जो बनाई है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उनमें जिन्होंने कुर्सियां सबज बाग दिखाई है, बड़े अफसोस से उनके आज इस महफिल में कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कुर्सियां थामे, लेकिन हमें एक भी डॉक्टर नहीं। गांव को कोई ना कोई कोना पाकिस्तान के साथ लगता है बॉर्डर के, और कहीं ना कहीं
जेकेपीसी इसी एरिया में डोमिनेट करती है। और ये सुबह से यहाँ आके बैठे थे, ये आपको देखना चाहते थे कि रजन जी तो कहते हैं कि वकील साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, राजा साहब सीनियर लीडर हैं, हम भी देखें कि ये किस हिसाब से, क्योंकि हम जितने भी नौजवान यहाँ पर हैं या मेरे साथ से साहब बैठे हैं, आप सारे में हैं। हमारे लिए आप कह लीजिए जैसे कोई बंदा किसी एग्जाम में जाता है, ये प्री की तरह है, तो हमारे से कोई गलती होगी तो उसकी माफी चाहते हैं, क्योंकि मैनेज करना चीजें कर करके सीखते हैं। क्योंकि हम तभी चाहते हैं कि भाई कि ये मैं कहता हूँ कि आपका शुक्रिया कि जितना इलेक्शन थोड़ा लेट होगा हमें भी 4 चीजें सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पे कई सरपंच सरदार बैठे हुए हैं, मेरे साथ पंचायतों के साथों यूथ प्रेसिडेंट भी हैं, तहसील के भी हैं, कैप्टन जसपाल जैसे हमारे पूर्ण तहसील के कोऑर्डिनेटर हैं। तो इन्होंने काफी साथ दिया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर पीपल्स काउंसिल तकरीबन 1.5-2 साल पहले ज्वाइन की थी, तो लोग कहते थे कहाँ कश्मीर की जमात यहाँ पे चलेगी, कहाँ सजाद रूम साहब आएंगे, कहाँ इनके लीडर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे 1983 में अब्दुल हमीद चची साहब लड़े थे इलेक्शन यहाँ से, पीपल्स काउंसिल साहब हमारी जमात का निशान शेयर होता था। राजा साहब को बखूबी जानते होंगे, वो कराई कहते अब तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी सुप्रीम में चली गई है। तो जब हमने शुरू की यहाँ पे तो लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे कि यहाँ पे कौन जुड़ेगा, ये हमारा दूसरा इस जगह पे महफिल है। और उम्मीद करता हूँ कि जब आप अगली बार आएंगे तो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भी कहीं एक्सपीरियंस के हिसाब से लेंगे कि कहाँ पर आपको लगता है कि कहाँ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बैंक वो भी है जो मंडी तहसील की, जहाँ पे कश्मीरी लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे वो एक हमारे अब्दुल अली ऋषि लोन साहब आए हुए वहाँ पे मंडी में, सजाद साहब के वाले साहब के भी, राजा साहब आपके भी के वहाँ पे मरीज है जो चाहते हैं कि आप उस इलाके में भी चक्कर लगाएं। ये थोड़ा हमारा था कि थोड़ा 24-25 के आसपास होगा, तो आपने कहीं निकलना था तो हमने थोड़ा शार्ट में इसको किया। और तकरीबन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये खुद में जेकेपीसी के एक मतलब थम है, जिनसे मेरे को अपने आप से बड़ा भरोसा है। और इन्हीं को देख के, इन्हीं की ताकत को साथ लेके जो आज यहाँ पे ये महफिल हो रही है। वकील साहब ने कहा कि सजाद साहब की भी मुझे यही अदा पसंद है कि वो सीधी बात करते हैं जो लोगों को तकरीबन कम समझ आती है। क्योंकि हम जब सजाद साहब मिले थे, तो मेरे कामना साहब सारे 15-20 लोग, तो सजाद साहब ने कहा था कि यहाँ जो लोग हैं पुरानी जमातों में उनको उस दिन से डाल दिया है कि वो झूठ सुनना पसंद करते हैं। तो वक्त लगेगा लोगों को सच समझने में कि सही क्या है गलत क्या है।